स्पीकर सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट। So these are the memoirs of General Naravane, in which पहले ये बताया हुआ पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हो, पूरे कॉन्फ्रेंस के साथ आप खुद वर्षों के संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूं सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं। आज सांसद में जो हुआ वो सिर्फ शोर शराबा नहीं था, एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। राहुल गांधी के हाथ में एक किताब के कुछ पन्ने थे। ये पन्ने थे भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड बायोग्राफी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के। पिछले 2 सालों से यह किताब रक्षा मंत्रालय के पास रिव्यू के लिए रुकी हुई है। सवाल यह है कि जब सेना का सबसे बड़ा अधिकारी रिटायर होकर कुछ लिखना चाहता है तो उसे रोकने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये सुरक्षा का मामला है या कुछ और? किताब के जो हिस्से मीडिया में लीक हुए वो 31 अगस्त 2020 की रात का जिक्र करता है। जनरल लिखते हैं कि लद्दाख के रेचिन ला में चीनी टैंक और भारतीय सेना आमने सामने थे। स्थिति इतनी नाजुक थी कि बस एक ट्रिगर दबने की देरी थी। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि उन्होंने रक्षा मंत्री को फ़ोन किया और कहा हमें कुछ करना होगा। जवाब मिला जो आपको उचित लगे वो करें। एक ऐसा प्रमुख के लिए ये आदेश कितना भारी था इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये सच हमें बताता है कि बॉर्डर पर हम युद्ध के कितने करीब थे, जबकि आधिकारिक बयानों में सब कुछ नियंत्रण में बताया जा रहा था। उस किताब के मुताबिक सच नंबर 2, अग्निपथ का शौक। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने युवाओं को झकझोर दिया। अग्निपथ योजना। सरकार का कहना है कि यह सेना की सलाह पर हुआ, लेकिन जनरल नरवणे की किताब एक अलग कहानी कहती है। उनके मुताबिक उन्होंने सिर्फ टूर ऑफ ड्यूटी का सुझाव दिया था जो बहुत सीमित था, लेकिन पीएमओ ने उसे पूरी सेना के लिए लागू करने का फैसला कर दिया। जनरल ने किताब में लिखा है कि शुरुआत में अग्निवीरों की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये तय की जा रही थी, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। ये तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर सिस्टम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है। सरकार का पक्ष भी जान लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि कोई भी सैन्य अधिकारी अपनी सर्विस के दौरान की गोपनीय बातें बिना अनुमति के साझा नहीं कर सकता, इसलिए किताब की रिव्यू हो रहा है। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो किताब को रिलीज करने में इतनी देरी क्यों? दोस्तों, ये लोकतंत्र है। यहाँ सेना का अनुभव और सरकार की पॉलिसी दोनों पारदर्शी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक पूर्व सेना प्रमुख को अपना अनुभव साझा करने की आज़ादी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।